समझने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। आधी अधूरी वीडियो देखकर उल्टा सीधा कमेंट करके न जाए। दोस्तों, एक होता है सांप जो जंगलों में रहता है, जो अपने आप पर खतरा जाहिर होते ही डंक मारकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करता है। उस सांप के बारे में सबको मालूम होता है कि ये जहरीला है, इससे बचकर रहना चाहिए। एक सांप होता है जिसे आस्तीन का सांप कहा जाता है। ये जंगली सांप से कई गुना ज़्यादा हरामी होता है। ये अपना जहर आपके जिस्म में थोड़ा थोड़ा छोड़ेगा और तड़पा तड़पा कर मारेगा। दोस्तों, मुस्लिम एक ऐसी कौम है जिसमें आस्तीन का सांप ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो ईमान लूटने के हवाले से हो या मुसलमान को तोड़ने के हवाले से। मुसलमान का दुश्मन ईसाई, यहूदी, हिंदू ये सब हैं जिसको मुसलमान जानता है और पहचानता है। लेकिन ईसाई, यहूदी, हिंदू के पिछवाड़े इतना दम नहीं है जो मुसलमान से फेस टू फेस मुकाबला कर सके। ये बात ईसाई, यहूदी, काफिर अच्छे से जानते हैं। इसलिए ईसाई, यहूदी, हिंदुओं ने आस्तीन का सांप मुसलमानों के बीच में छोड़ दिया ताकि मुसलमानों के अंदर थोड़ा थोड़ा जहर छोड़कर तड़पा तड़पा कर मारे। लेकिन अल्लाह का निज़ाम कुछ और है। ये उस जहर से तड़पा तो सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, फतेह तुम्हारा मुकद्दर है। आस्तीन के सांपों में कुछ मौलवी भी हैं जो शहद में जहर मिलाकर ईमान लूटते हैं, जैसे वहाबी, देवबंदी कहे जाने वाले मौलवी इसमें शामिल हैं। इनको अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए हमारे बीच छोड़ा था। अगर अंग्रेज़ ऐसा नहीं करते तो अंग्रेज़ का परदादा भी हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं कर पाता, क्योंकि मुसलमान जब एक होता है तो ईसाई, यहूदी, काफिरों की तीनों की पैंट पीछे से पीला और आगे से गीला हो जाता है। खैर, अंग्रेज इसमें कामयाब हो गया और इनको हमारे बीच छोड़ दिया, जिसे मुसलमान आज तक झेल रहा है। कुछ ओवर स्मार्ट लोग कहते हैं मुसलमान एक क्यों नहीं हो जाते। जिसको दीन का इल्म नहीं है उनका ये कहना है। तो आज इस पे बहस ज़्यादा नहीं करूँगा, बस एक बात बोलकर समझा देता हूँ। 1400 साल से मुसलमान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ बाप को मुसलमान मोमिन मानती आई हैं, लेकिन ये अंग्रेज की पैदावार उनको काफिर कहती हैं, जहन्नमी कहती हैं। जिनके बेटे ने अपनी उम्मत को जन्नत का रास्ता दिखाया, जिनके लिए जन्नत की खूबसूरती सजाई गई, जिनके खातिर अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को पैदा किया, ये हराम के पिल्ले उनकी माँ बाप को जहन्नमी बोल रहे हैं। तो सोचो मुसलमान कैसे इसे बर्दाश्त करेगा। हमारा मसला आवाम से नहीं है, ये बात कान खोलकर सुन लो। हमारा मसला इन मुल्लों से है जो ये खबासत हमारे बीच फैलाते हैं। आवाम को तो इनका गंदा चेहरा पता ही नहीं, जो पर्दे के पीछे इन मुल्लों ने छुपा रखा है। जो ये भोगते हैं, आवाम उसी को बकती है। सिया तो खुला काफिर है, ये वहाबी, देवबंदी भी मानते हैं, क्योंकि ये खटमल उन्हीं को जहन्नमी बोलती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गारे यार है, जिनका मकाम अंबिया के बाद सबसे अफजल है। और माशअल्लाह कुछ सिया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुदा मानती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस आस्तीन के सांप की जिसको आरएसएस, बजरंग दल वाले मिला जुला कर पूरा समझे तो बीजेपी वाले ने हमारे बीच छोड़ रखा है। इस शख्स को देखिए, शायद आप में से ऐसा ही कोई हो जो इसे न जानता हो। कहने को बहुत बड़ा यूट्यूबर है, खान सर नाम से इसको सब जानता है। इसका यूट्यूब चैनल है खान जीएस रिसर्च सेंटर।
नाम रख लिया है मुसलमान का, क्योंकि दुनिया में मुसलमान इतनी भोली कौम है जो नाम, टोपी, झुब्बा देखकर धोखा खा जाती है। इसलिए आस्तीन का सांप ज़्यादा मुसलमानों के बीच पाया जाता है। इसका असली नाम है फैसल खान, पटना बिहार का रहने वाला है। आज इसी पालतू कुत्ते का रद्द करने जा रहा हूँ। कहने को तो ये बहुत जानकारी रखता है दुनियावी लिहाज से, शायद इसके माँ बाप ने कभी इसको दीन नहीं सिखाया, इसलिए आज ये कुफ्फार का पालतू कुत्ता बन गया। दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं, जब इंसान के पास ज़्यादा दौलत आ जाता है तो उसे लगता है पूरी दुनिया उसी के हाथ में है और अय्याशी करते करते एक दिन भिखारी बन जाता है जो दौलत को नहीं संभाल पाता। दुनिया में बहुत ऐसे दौलत वाले हैं जो अपनी दौलत को संभालते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इल्म का भी मामला है। जब इंसान के पास इल्म आ जाता है तो कभी कभी उस शख्स से वो इल्म संभाला नहीं जाता और वो गलत इस्तेमाल करता है या उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है सस्ती शोहरत के चक्कर में। और यही हाल इस खान सर नामी आदमी के साथ हुआ। दोस्तों, फ़लस्तीन और इसराइल का मामला हुआ, उसमें इसने इसराइल को अपना बाप बनाकर फुल सपोर्ट किया और फ़लस्तीन के मज़लूमों को सपोर्ट करने की बजाय इसने इसराइल को अपना बाप बनाया और हमास को आतंकवादी संगठन बताया। मतलब जो मज़लूमों की हिफाजत करे, जो मज़लूमों का सहारा बने, इसके नज़दीक वो आतंकवादी संगठन है। दोस्तों, इसराइल यहूदी आतंकवादी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अगर हमास आतंकवादी था तो इसराइल का पिछवाड़ा क्यों पीछे हुआ? अगर इसका बाप इसराइल ताकतवर था, सही रास्ते पे था, तो पीछे क्यों हटा? दोस्तों, चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल सोशल मीडिया पर ऑनलाइन क्लास चलते हैं, तो उसमें से एक ये खान सर हैं जो पढ़ाता कम है, ड्रामेबाजी ज़्यादा करता है, जिसमें ये अपने सोच के मुताबिक जो यहूदी और नसरानी और काफिरों का खूब सपोर्ट करता है और सच्चा दीन इस्लाम के बारे में झूठी और गलत बेबुनियाद बात लोगों को बताता है। ये जो इस्लाम की तरफ मंसूब करके बोलता है, इस्लाम में उसकी कोई हकीकत नहीं है। इसकी सोच से यही लगता है ये मुसलमान नहीं है और ये हकीकत है। इसने कई बार कुफरिया जुमला भी बोला है, ये जहन्नमी कुत्ता। दरअसल बात यह है, जब अल्लाह दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जितने भी इस्लाम के दुश्मन रहे वो सभी दीने इस्लाम के खिलाफ बोलकर सस्ती दुनियावी शोहरत पाए। फिरौन, नमरूद, अबू जहल जो इस्लाम के खिलाफ बोलकर सबसे बड़ा जाहिल का लक़ब उसको मिला, यहूदी लोग इस्लाम के खिलाफ बोलकर सबसे बड़े आतंकवादी बने। यही हाल जितने काफिर है सबका है, उसी में से ये एक है। सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, इसका पुरजोर विरोध करें कि ये एक निहायत ही घटिया किस्म का इंसान है जो हिंदुस्तान के अमन को बरकरार नहीं रखना चाहता। कोई भी मुस्लिम भाई इसकी कोई बात ना सुने, ना अमल करे, हर जगह अपने इलाके में इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अगर ये सही बोलता है तो आए हमारे उलमा से बात कर ले। अगर ये सही है, अगर ये हमारे आलिमों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ये जो बोलता है वो सब साबित कर दिया, पूरी ज़िंदगी मैं इसकी गुलामी करूँगा। ये पैगाम इस चिंटू खान सर तक पहुँचा दे मेरा। इस्लाम के ताल्लुक़ से ये जो भी बात करता है, अगर इसने सही साबित कर दिया हमारे उलमा से बहस कर तो मैं इसकी गुलामी करूँगा। दोस्तों, बहुत से ऐसे मुनाफिक आए हैं जो इस्लाम के बीच में आस्तीन का सांप बनकर इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश की है।
لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور نہ قیامت تک کامیاب ہو سکے گا۔ تو مسلمانوں، آج کل 4G کا زمانہ چل رہا ہے اور آپ ابھی بھی پچھلے زمانے کی طرح ہر کسی پہ وشواس کر لیتے ہو۔ تو اپنے علم میں اضافہ کرے اور صحیح اور غلط کا پہچان رکھے، اور سب سے پہلے اپنے ایمانی جذبہ کو مضبوط رکھے، کیونکہ جنگ دلیری سے لڑا جاتا ہے، طاقت سے نہیں۔ اللہ کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ ہم کو امام احمد رضا کا پیروکار بنایا، جو سائنس بھی تھے، عالم بھی تھے، طبیب بھی تھے، جن کو اللہ نے اتنا علم دیا پھر بھی دین حق کا ڈنکا بجا گئے، مسلمانوں کا ایمان بچایا، دل میں عشق رسول بھر دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو دوستو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔